कौन है नासा के आइकॉनिक फोटो वाला एस्ट्रोनॉट? अंतरिक्ष में इतनी लंबी छलांग लगाने के बाद भी कैसे बची जान? नासा के अंतरिक्ष यात्री ब्रूस मैकडेलेंस द्वितीय की ये आइकॉनिक तस्वीर 1984 में आज के ही दिन यानी 7 फरवरी को खींची गई थी। STS-41B मिशन के तहत वो अंतरिक्ष में गए थे। इस मिशन में उन्होंने पहली बार मैन्ड मैन्यूरिंग यूनिट यानी कि MMU इस्तेमाल करके ऐतिहासिक स्पेस वॉक की थी। हो सकता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के लिए यह एक छोटा कदम रहा हो, लेकिन मेरे लिए यह बहुत बड़ी छलांग है। बिना स्पेसक्राफ्ट से जुड़ी रस्सी के अंतरिक्ष में पहला कदम रखने से पहले एस्ट्रोनॉट ब्रूस मैकडेलेंस द्वितीय ने ऐसा ही कहा था। यह एक ऐतिहासिक स्पेस वॉक थी। ऐसा पहली बार था जब अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में बिना किसी रस्सी के स्वतंत्र रूप से तैर रहा था। ब्रूस मैकडेलेंस के स्पेस वॉक की यह तस्वीर दुनिया भर में मशहूर है। मीडिया में उन्हें पहले ह्यूमन सैटेलाइट का टाइटल भी दिया जाता है। एस्ट्रोनॉट मैकडेलेंस 46 साल की उम्र में नासा के STS-41B मिशन के तहत पहली बार अंतरिक्ष में गए थे। इसी मिशन में उन्होंने एक खास मशीन के जरिए अंतरिक्ष की सैर की थी। अंतरिक्ष में उनकी आइकॉनिक तस्वीर 1984 में 7 फरवरी को खींची गई थी। बिना किसी रस्सी के मैकडेलेंस ने अंतरिक्ष में स्पेसवॉक कैसे की और यह मिशन अंतरिक्ष यात्रा के इतिहास में इतनी अहमियत क्यों रखता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ब्रूस मैकडेलेंस द्वितीय की स्पेसवॉक इसलिए ऐतिहासिक थी क्योंकि इससे में पहली बार मैन्ड मैन्यूरिंग यूनिट यानी कि MMU इस्तेमाल हुआ था। आम भाषा में इसे जेट बैकपैक भी कहते हैं। यह नाइट्रोजन प्रोपल्शन सिस्टम पर काम करता है। इसे हाथों से कंट्रोल किया जाता है। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट को दिशा देने के लिए जेट बैकपैक का इस्तेमाल होता है। जेट पैक के डिज़ाइन और विकास में मैकडेलेंस काफ़ी सालों पर काम कर रहे थे। इस मशीन की मदद से मैकडेलेंस स्पेस शटल से 100 मीटर की दूरी मेजर करके वापस शटल में आए थे। जब मैकडेलेंस ने पहली बार अकेले उड़ान भरी, तब रेडियो पर उन्हें मिशन कंट्रोल को बताया कि हमारे पास यहाँ एक अच्छी फ्लाइंग मशीन है। पृथ्वी की तुलना में यह लगभग 18,000 मील प्रति घंटे की गति से उड़ रहे थे, लेकिन शटल की तुलना में वह प्रति सेकंड 1 फुट से आगे बढ़ रहे थे। जेट पैक की मदद से एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में काम करने में ज़्यादा लचीलापन मिलता है। इससे पहले तक स्पेसक्राफ्ट से जुड़ी रस्सी की मदद से ही एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से बाहर निकल पाते थे। मैकडेलेंस की आइकॉनिक फोटो स्पेसक्राफ्ट के अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट गिब्सन ने खींची थी। मैकडेलेंस पर सूरज की रोशनी पड़ रही थी, इसलिए उन्होंने हेलमेट का वाइजर नीचे कर लिया था। इसी वजह से फोटो में उन्हें पहचाना नहीं जा सकता। मैकडेलेंस कहते हैं कि तस्वीर में किसी का चेहरा नहीं देखने का मतलब है कि लोग खुद को मेरी जगह रखकर अपनी कल्पना कर सकते हैं। इस फोटो ने नई पीढ़ी को यह विश्वास दिलाया कि इंसानों की क्षमता की कोई सीमा नहीं है। जेटपैक पहने जब मैकडेलेंस अंतरिक्ष में पहला कदम रखने वाले थे, तब उन्होंने आर्मस्ट्रॉन्ग का जिक्र किया। दरअसल उस समय अंतरिक्ष में और नीचे धरती पर कंट्रोल रूम में बहुत गंभीर माहौल था और रिपोर्ट्स के मुताबिक मिशन कंट्रोल में मैकडेलेंस की पत्नी भी मौजूद थी। तनाव को कम करने के लिए उन्होंने नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाली आइकॉनिक लाइन कही थी। मैकडेलेंस की बातों से वो लगा कि वो चाहते थे वही उन्होंने किया। मिशन कंट्रोल में सभी हंसने लगे और माहौल हल्का हो गया। मैकडेलेंस ने दूसरी बार अंतरिक्ष के लिए 1990 में उड़ान भरी थी। इस मिशन में उन्होंने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित करने में मदद की थी। कुल मिलाकर मैकडेलेंस ने अंतरिक्ष में 312 घंटे बिताए। इनमें से 4 बार उन्होंने MMU मशीन से स्पेस वॉक की थी।